हेलो माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। जैसा कि आप देख रहे हैं, हेडिंग है SSD, जिसका मतलब है सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे, इसको थोड़ा सा जानेंगे, इसके एडवांटेजेस देखेंगे और ये बेसिकली होती क्या है। हमारे कंप्यूटर में जब हार्ड ड्राइव है HDD, क्या बोलते हैं हम उसको, HDD हमारे कंप्यूटर में, हमारे सिस्टम में मौजूद है, तो फिर SSD की क्या ज़रूरत है, क्यों हम SSD लगाएं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आपने सर्च तो किया ही होगा कि यार SSD बड़ा आ रहा है आजकल। जब भी हम अमेज़न पे, फ्लिपकार्ट पे कहीं पे भी लैपटॉप लेना चाह रहे हैं या फिर कहीं हम किसी डीलर के पास जाते हैं तो वो बोलता है कि SSD लगाना है क्या, या फिर हम अमेज़न में देखते हैं तो सारे कॉन्फ़िगरेशन में i3 प्रोसेसर, इतना TB हार्ड डिस्क, साथ में 256 GB की SSD लगी हुई है। तो ये SSD क्या है, आपने तुरंत सर्च किया गूगल पे, आया सॉलिड स्टेट ड्राइव। ओके, ये सॉलिड स्टेट ड्राइव है, लेकिन ये सॉलिड स्टेट ड्राइव है क्या। तो सबसे पहले सॉलिड स्टेट ड्राइव क्या है, क्यों अच्छी है, उसको समझने के लिए हम थोड़ा सा एक रेफरेंस लेते हैं, थोड़ा सा हम हार्ड डिस्क ड्राइव को रिकॉल करते हैं। आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है, यहाँ पे ऊपर में कहीं आई कार्ड में आपको लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को ज़रूर आप देखना। मैंने वहाँ पे हार्ड डिस्क जो है, हार्ड डिस्क क्यों, कैसे वर्क करती है, साथ में उसके जो टर्म्स हैं वो कैसे डेटा को फेच करती है, उसमें क्यों समय लगता है, उसके जितने भी टर्म्स हैं वो मैंने एक्सप्लेन किए। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अभी जैसे कि आप जानते हैं कि हार्ड डिस्क ड्राइव जो है वो है एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस। ठीक है, मतलब वो मैकेनिकल डिवाइस है, राइट, इलेक्ट्रोमैकेनिकल। और उसमें क्या होती है, एक मैग्नेटिक डिस्क होती है और उस डिस्क में होता है डेटा, और उस डेटा को रीड करने के लिए होता है एक हेड, रीड राइट हेड। ठीक है, तो रीड राइट हेड, जब भी कोई डेटा को रीड करना रहता है तो ज़रूरी नहीं है कि भाई यहीं पे मिल जाए, ना, हो सकता है कि डेटा यहाँ पर हो, तो डिस्क को भी घूमना पड़ता है और हेड को भी उस लोकेशन पे पहुँचना पड़ता है। तो सीक टाइम, यानी सीक टाइम, लेटेंसी, एक्सेस टाइम, ट्रांसफ़र रेट, ये सारे जो टर्म्स हैं हमने पिछले वीडियो में देखे थे, ये सारी चीज़ों में बहुत समय लगता है एक HDD में। क्यों, सोचिए अगर डेटा यहाँ पर था, आपको कुछ फेच करना था और ये जो रीड राइट हेड है उसकी पोजीशन ये है, तो सबसे पहले ये डिस्क को ऐसा मूव होके रीड राइट हेड के उस लोकेशन पे जाना पड़ेगा, राइट, और मतलब कहाँ पे, उस ट्रैक पे। ठीक है, ठीक है, तो सपोज़ कि हार्ड डिस्क में हमारा डेटा यहाँ पर है, उस मैग्नेटिक डिस्क में। अभी हम HDD को समझ रहे हैं, उसके बाद हमको समझ में आएगा कि SSD क्या है। तो यहाँ पर हमारा डेटा है, तो लेटेंसी हमने पढ़ा था, व्हाट इज़ लेटेंसी। लेटेंसी क्या होती है हार्ड डिस्क में, लेटेंसी वो समय होता है जब हार्ड डिस्क का जो ये डिस्क है, मैग्नेटिक डिस्क, वो घूम कर पहुँचता है हेड की पोजीशन पर। ठीक है ना, यानी ये ऐसा घूमेगा, जितना समय उसको घूम के वहाँ पहुँचने में लगा, दैट इज़ कॉल्ड लेटेंसी। और रीड राइट हेड को वापस से, जैसे ये तो उसके बाहर है ना, वो उस ट्रैक पर नहीं है ये डेटा, ये घूम के इधर आएगा ऐसा, तो ये यहाँ कहीं आएगा। तो जैसा कि आपको पता है कि ये जो हार्ड डिस्क होती है, मैग्नेटिक डिस्क, वो किससे बनी होती है, ये ट्रैक्स कहलाते हैं। और हम इसको अगर ऐसे पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो ये जो हैं, ये सब, ये सेक्टर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो ये सेक्टर, यानी देखो अब ये यहाँ पर ये वाले सेक्टर पे है, मतलब इस ट्रैक पे, ये जो था ये घूम के आया यहाँ पे, ये ऐसा घूम के आया और इस सेक्टर पे है, इस ट्रैक पर है। तो ये जो रीड राइट हेड है उसको थोड़ा सा ऐसा मूव होके यहाँ पर आना पड़ेगा, मतलब ये अब कैसा हो जाएगा, ऐसा कुछ होना चाहिए। तो एक तो डिस्क को भी घूमने में समय लग रहा है, साथ में हेड को भी मूव होके उस ट्रैक पर आने पर समय लग रहा है। ठीक है, तो ये सारा समय क्या करता है, आपके कंप्यूटर में स्पीड इसी पर डिपेंड करती है कि आपका डेटा कितना फास्ट फैच हो रहा है। तो ये क्यों लगता है इतना समय, क्योंकि ये है एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस। इसमें एक ऐसा डिवाइस लगा है जो घूमता है, जिसका एक मैकेनिकल एक मोशन होता है जिसमें, ठीक है, और डेटा को फैच होने में थोड़ा समय लगता है। तो इस चीज़ को सोचिए, अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर क्या हम तो हमेशा से HDD ही यूज़ करते आए हैं, हार्ड डिस्क ही यूज़ करते आए हैं, और उसी में हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं और वहीं से शुरू होता है। तो सॉलिड स्टेट ड्राइव आप यहाँ पर क्या कर रही है, सॉलिड स्टेट ड्राइव आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। सॉलिड स्टेट ड्राइव एक ICs का ऐसा एक चिप होता है, जिसमें जो स्टोरेज स्पेस है वो एक चिप के फॉर्म में होता है ना, इलेक्ट्रॉनिक
चिप में होता है डेटा, और इसमें कोई ऐसा घूमने फिरने वाला जो पार्ट है वो नहीं रहता। मतलब डेटा डायरेक्टली एक्सेस किया जा सकता है, यहाँ पे रीड राइट हेड का कोई नाटक नहीं है, ठीक है। और जैसे कि रैम होती है वो क्या होती है, वॉलेटाइल होती है, तो ये जो डिवाइस है ये नॉन वॉलेटाइल है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि हार्ड डिस्क में क्या हो रहा था कि डेटा को फैच होने के लिए लेटेंसी और सीक टाइम जो है उसके थ्रू गुजरना पड़ रहा था, लेकिन सॉलिड स्टेट ड्राइव में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी ऐसा डिवाइस नहीं है कि आपको डिस्क को घुमाना पड़े फिर रीड राइट हेड को उसके ट्रैक की जगह पर पहुँचना पड़े। तो ये जो समय था वो बच गया। तो आप देखिएगा, मैं भी खुद अभी अपने लैपटॉप में SSD का यूज़ कर रहा हूँ। जब से मैंने SSD को इंस्टॉल करवाया है, मेरा कंप्यूटर जो बूट होता है, मेरा लैपटॉप बहुत फास्ट बूट होता है। पहले वाकई में जब हार्ड डिस्क में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल था तो उसका समय जो था वो थोड़ा मतलब 30 से 40 सेकंड तो लग ही जाते थे, लेकिन अभी 15 से 20 सेकंड में, ऑलमोस्ट 10 से 15 सेकंड में ये लैपटॉप जो है वो बूट हो जाता है और फर्स्ट स्क्रीन आ जाता है। वाकई में ये बहुत फास्ट वर्क करता है, ठीक है। तो आप समझिए कि सॉलिड स्टेट ड्राइव एक चिप है, ठीक है, एक स्टोरेज डिवाइस ही है, और ये आपको क्या करता है, डेटा की फास्टेस्ट एक्सेस देता है हार्ड डिस्क के कंपैरिजन में, ठीक है। इसको हम सॉलिड स्टेट डिस्क भी कहते हैं या फिर सॉलिड स्टेट डिवाइस भी कहते हैं। और जितने भी इलेक्ट्रोमैकेनिकल ड्राइव्स हैं, मैंने आपको भी बताया कि एक्सेस टाइम जो बोलते हैं ना, तो सीक करके गया फिर डेटा को एक्सेस किया। तो हार्ड डिस्क में जो हमने लेटेंसी और सीक देखा था, ये जो दो टर्म थे, लेटेंसी और सीक टाइम, ये चीज़ें जो हैं बहुत कम हो जाती हैं SSD के केस में। क्यों होती है मैंने आपको अभी ये समझाया है। और इस डिवाइस में जो डेटा है, देखिए अब यहाँ पर जब हम हार्ड डिस्क में स्टोर कर रहे थे, ये मैग्नेटिक डिस्क में, तो वहाँ पर डेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली वहाँ पर स्टोर हो रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जो सेमीकंडक्टर सेल्स होते हैं छोटे चिप्स में, वहाँ पर डेटा को स्टोर किया जाता है, ठीक है। तो इसका एक और फ़ायदा है कि मैग्नेटिक इफेक्ट जो है उसके कारण डेटा लॉस भी नहीं होता है, ठीक है। अब तो इसमें कोई भी ऐसा मूविंग पार्ट नहीं होता जैसा कि हार्ड डिस्क में, हार्ड डिस्क ड्राइव में होता है, इसलिए हम इसे सॉलिड स्टेट ड्राइव कह रहे हैं, ठीक है। क्योंकि पूरी तरह से एक सॉलिड स्टेट में रहती है, इसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता। जैसे हार्ड डिस्क को आप अगर गिरा दो, बहुत जोर के थ्रस्ट लग गया, उसको बहुत जर्क लग गया, तो हार्ड डिस्क का जो हेड है उसके डिसलोकेट, एक्चुएटर आर्म जो होती है उसके डिसलोकेट होने का डर होता है। मैग्नेटिक डिस्क को इंजोर्ड होने का, यानी हैम्पर होने का एक डर होता है, ठीक है। लेकिन सॉलिड स्टेट ड्राइव जस्ट लाइक एक बोर्ड है, फैब्रिकेटेड बोर्ड, उसमें चिप्स होती हैं कुछ जो डेटा को स्टोर करती हैं। जैसा रैम होता है वैसे ही सॉलिड स्टेट ड्राइव होती है। मतलब सॉलिड स्टेट ड्राइव जो आपको दिखती है उसके अंदर का जो मटेरियल होता है वो वैसा ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सॉलिड स्टेट ड्राइव आपको क्लियर हुआ होगा कि सॉलिड स्टेट ड्राइव इज़ ऑल्सो अ स्टोरेज डिवाइस एज़ कम्पेयर टू हार्ड डिस्क ड्राइव। ये इसमें जो मूविंग पार्ट्स होते हैं ना, इलेक्ट्रोमैकेनिकल पार्ट्स, वो सब नहीं होते हैं, और ये हार्ड डिस्क के कंपैरिजन में बहुत फास्ट डेटा एक्सेस देती है। साथ ही इसका लेटेंसी और सीक टाइम हार्ड डिस्क ड्राइव HDD के कंपैरिजन में बहुत कम होता है। इसका मतलब यह है कि ये बहुत फास्ट होती है। तो अभी यहाँ पे हमारे पास कुछ हैं टाइप्स हैं इसके, जैसे कि NVMe ये टाइप है, और साथ में PCIe और MSATA, ये जो है ये कुछ इसके SSD के प्रकार हैं। और भी होंगे तो आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता है। और इसके कुछ एडवांटेजेस देखें तो सबसे पहला एडवांटेज हम ये देख लें कि इसका लेटेंसी जो होता है वो बहुत लो होता है, ठीक है। लेटेंसी आप समझ गए, मैंने आपको अभी समझाया था। दूसरी बात, इसका लेटेंसी कम है तो यहाँ पे एक्सेस टाइम बढ़ जाएगा। एक्सेस टाइम इज़ फास्टर, नॉट फास्ट। थर्ड अगर हम देखें तो ये बहुत कॉम्पैक्ट होती है। हार्ड डिस्क तो भी बहुत हैवी और बल्की होती है, बड़ी सी होती है, लेकिन ये बहुत छोटी सी होती है। मैं यहाँ पे निकाल सकता तो मैं आपको निकाल के दिखा देता। एक बात मैंने और आपको बताई थी कि जैसे हार्ड डिस्क जो है उसमें मैग्नेटिक डिस्क होती है, ठीक है। तो अगर कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल के पास में अगर मैग्नेटिक डिस्क को ले जाया जाए तो उसमें डेटा जो है
उसके लॉस होने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पर कोई भी ऐसा मैग्नेटिक डिवाइस इसमें फिट नहीं है अंदर, तो ये मैग्नेटिक इफेक्ट से सेफ़ होती है। तो इसको हम एक एडवांटेज ले सकते हैं कि सेफ फ्रॉम मैग्नेटिक इफेक्ट। हाँ, एक और चीज़ है कि हार्ड डिस्क ड्राइव जो होती हैं वो SSD के कंपैरिजन में सस्ती हैं, लेकिन SSD आपको आपके परफॉर्मेंस को बहुत अच्छा बनाती है, आपके लैपटॉप के, आपके सिस्टम के, और बहुत कन्वीनियंट है। SSD महंगी ज़रूर है, तो इसका एक प्रॉपर्टी ले लीजिए। ये एडवांटेज तो नहीं होगा, ठीक है, इसको हम प्रॉपर्टीज़ में लिख सकते हैं। ये सारी चीज़ों का आप एडवांटेजेस मत समझिए इसको। तो ये एक्सपेंसिव हो गई। और फिर तो एक और बात यहाँ पर आ जाती है कि इसमें नॉइस नहीं होता। क्यों? जैसे आप कभी सिस्टम शुरू करिए तो एक कुछ रोटेट होने की ऐसी कुछ आवाज़ आती है, वो किसकी रहती है? वो आपके एक तो फ़ैन रहता ही है आपके सिस्टम में, दूसरा आपके हार्ड डिस्क के अंदर जो मैग्नेटिक डिस्क होती है वो घूमती है ना, उसकी आवाज़ आती है, और साथ में जो एक्चुएटर आर्म इधर से उधर होती है उसकी आवाज़ आती है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ है ही नहीं। तो इसका एक और प्रॉपर्टी हो गया कि नो नॉइस, इट डज़ नॉट प्रोड्यूसेस नॉइस। ठीक है, ये 6 हो गए। तो ये पॉइंट्स आपने लिख लिए। इसके बाद और कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं जो आप इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में या प्रॉपर्टीज़ में ले सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स में आप ज़रूरी नहीं कि आप पॉजिटिव पॉइंट्स से लिखें, जैसे कि हमने सारे पॉजिटिव पॉइंट्स लिए, साथ में एक्सपेंसिव वाला पार्ट भी आ गया, तो वो उसका पॉजिटिव पॉइंट नहीं हुआ। कोई भी यही चाहेगा कि भाई एक्सपेंसिव ना रहे, अफोर्डेबल रहे। ठीक है, तो 7th पॉइंट हम ले लेते हैं। ये हार्ड डिस्क के कंपैरिजन में इनका ये जो पावर कंजम्पशन है इनका कम रहता है, लो पावर कंजम्पशन। और एक बात मैंने आपको बताई थी कि जो लैपटॉप है कितना फास्ट शुरू हो जाता है, तो आप यहाँ पर इसको भी ले सकते हो कि बूट अप टाइम जो है इज़ 10 to 15 सेकेंड्स, और हार्ड डिस्क में कितना होता है? इसमें लगभग 30 to 50 सेकेंड्स लग ही जाते हैं। अगर और बहुत ज़्यादा चीज़ें आपके स्टार्टअप में भी इंक्लूडेड है तो और ज़्यादा समय लगता है। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो SSD के बारे में आपको पता होनी चाहिए। तो SSD क्या है? सॉलिड स्टेट ड्राइव एक तरीके का स्टोरेज डिवाइस है जो कि हार्ड डिस्क से किस तरह से डिफरेंस है कि एक तो हार्ड डिस्क में मैग्नेटिक डिस्क है, उसमें रीड राइट हेड है, तो वो उसमें मूविंग पार्ट्स हैं, वो एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है। ठीक है, और यहाँ पर ये सॉलिड स्टेट है, मतलब यहाँ पे कोई भी मूविंग पार्ट नहीं है। ये फैब्रिकेटेड बोर्ड पर सेमीकंडक्टर्स को यूज़ करके, सेमीकंडक्टर्स को वहाँ पे इंटीग्रेट करके एक चिप बनाई गई है जो डेटा को स्टोर करती है, और ये हमारे कंप्यूटर की स्पीड को बहुत ज़्यादा बढ़ाती है। इसमें इसका लेटेंसी और इसका जो सीक टाइम है, लेटेंसी बहुत लो होती है, सीक टाइम बहुत फास्ट होता है, मतलब हमको डेटा एक्सेस बहुत फास्ट मिलती है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ज़रूर लिखने हैं, तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रहना चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये है सॉलिड स्टेट ड्राइव, और सॉलिड स्टेट ड्राइव वाकई में हार्ड डिस्क ड्राइव से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देती हैं। आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है अगर आप डेली बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं और आपको एक फास्ट सिस्टम चाहिए तो। सो आई होप SSD के बारे में आपको जो बातें मैंने बताई वो आपके लिए हेल्पफुल होंगी और आपको क्लियर हुआ होगा कि व्हाट इज़ SSD। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, कोई बात है तो उसे कमेंट ज़रूर करिए। तो मिलूँगा मैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।